हेलो स्टूडेंट्स, हमें एक सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी दी हुई है। आज हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। वो एक सिंपली सपोर्टेड बीम उसमें दी हुई है ए बी, जिसमें कि एक यूडीएल लग रहा है ये, लेकिन ये यूडीएल जो है इस बीम सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी की एंटायर लेंथ पे न लग के उसके कुछ पोर्शन पे लगा हुआ है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें आप पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी दी हुई है, इसमें पॉइंट ए पर हिंज सपोर्ट है और पॉइंट ए पर जो हिंज सपोर्ट है इसमें रिएक्शन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट, रिजल्टेंट रिएक्शन और रिजल्टेंट रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा, ये सब हमें कैलकुलेट करना है। फिर पॉइंट बी पर रोलर सपोर्ट है, तो यहाँ रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करना है। सी और डी के बीच में एक यूडीएल एक्ट कर रहा है। इसमें यहाँ इस क्वेश्चन में यूडीएल पूरी एंटायर लेंथ पे एक्ट नहीं कर रहा है, वो सी और डी पोर्शन यानी 6 मीटर की लेंथ में केवल एक्ट कर रहा है। तो इसमें हमें ये सब अननोन रिएक्शंस की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 इक्वेशंस लगानी है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ आई इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एम इक्वल टू 0। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 जो है वो उसमें हमें क्या करना है, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं बीम के ऊपर उन सभी फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का अलजेब्रिक समीशन लेना है। उसमें सिग्मा एफ आई इक्वल टू 0 जो है उसमें हमें क्या करना है, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं बीम के ऊपर उसमें हमें सभी फोर्सेस के वर्टिकल कंपोनेंट्स का अलजेब्रिक समीशन करना है। सिग्मा एम इक्वल टू 0 में हमें क्या करना है, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं बीम के ऊपर उसमें हमें उन सभी फोर्सेस की वजह से मूवमेंट्स कैलकुलेट करना है और उसका अलजेब्रिक समीशन करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं इसमें सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ एक्स टू 0 जो करते हैं तो इसमें कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है और ना ही कोई जो है इसमें इंक्लाइन फोर्स है, तो आर एच की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे 0। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 यानी आर एच इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। फिर हम बनाते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर जो 2 है उसमें सिग्मा एफ आई इक्वल टू 0 है, यानी इस बीम के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सभी फोर्सेस के वर्टिकल कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने हैं और उसका अलजेब्रिक समीशन हमें 0 कर देना है। अपर डायरेक्शन में प्लस और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स माइनस। तो सिग्मा एफ आई इक्वल टू 0 की इक्वेशन बना रहे हैं हम। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। आर ए बी अपर डायरेक्शन में प्लस और आर बी वो भी अपर डायरेक्शन में प्लस, यानी आर ए बी प्लस आर बी। उसके बाद देख रहे हैं हम कि ये जो यू डी एल है इसका जो बेस है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसमें माइनस साइन के साथ लेंगे। इसका टोटल लोड निकालेंगे। टोटल लोड का इसमें जो फार्मूला है वो कैसे निकालते हैं हम, यूडीएल बराबर होता है टोटल लोड अपॉन टोटल डिस्टेंस। तो टोटल लोड निकालने के लिए हम यूडीएल इंटू जितनी डिस्टेंस में वो लग रहा है उसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं उसका, यानी कि यहाँ पे 3 किलोमीटर का जो यूडीएल है वो 6 मीटर की डिस्टेंस में लग रहा है, तो इसका जो टोटल लोड होगा वो 3 × 6 होगा, यानी 18 किलो न्यूटन होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो इसकी इक्वेशन जो हमारे पास बन जाएगी आर ए बी प्लस आर बी माइनस 3 × 6 इक्वल टू 0। फर्दर सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आर ए बी प्लस आर बी इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हम थर्ड इक्वेशन बनाते हैं सिग्मा एम इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करेंगे, पॉइंट ए के बाद सभी फोर्सेस के जो का हम मोमेंट निकालेंगे और उसका अलजेब्रिक समीशन कर देंगे और उसको 0 के बराबर रख देंगे। सबसे पहले देखिए पॉइंट ए पर रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी आर एस, रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि आर ए बी, ये दोनों जो है एक्चुअली में क्या है कि अपनी सुविधा के लिए हमने बाहर बना रखे हैं, वैसे इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पॉइंट ए पे है। जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालने हैं उसी पॉइंट पे इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन पास कर रही है, उसी पॉइंट पे ये कॉन्साइड कर रहे हैं, तो इसकी वजह से मूवमेंट हो जाएगा 0। फिर रिएक्शन आर बी वर्टिकली अपर डायरेक्शन में है, तो इसकी वजह से जो मूवमेंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम प्लस लेते हैं, तो इसमें जो मूवमेंट आएगा आर बी की वजह से वो आर बी इंटू पॉइंट बी की पॉइंट ए से डिस्टेंस यानी 5 + 6 + 7 यानी होगी 18, यानी आर बी इंटू 18, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए ये प्लस साइन के साथ लिखेंगे। इसके बाद जो हमारे पास इसमें यूडीएल लग रहा है सी डी पोर्शन में 6 मीटर की डिस्टेंस में, उसकी जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है, 3 किलोन्यूटन पर मीटर है। तो इसका हम पहले टोटल लोड निकालेंगे। यूडीएल का फार्मूला क्या है, टोटल लोड अपॉन टोटल डिस्टेंस। तो टोटल लोड बराबर कितना निकालेंगे, यूडीएल इंटू डिस्टेंस, यानी 3 × 6। ये टोटल लोड कितना आ जाएगा हमारे पास 3 × 6 एक ब्रैकेट में। और अब इसमें हमें ये देखना है कि ये जो यूडीएल है इस यूडीएल के सेंटर की पॉइंट ए से डिस्टेंस कितनी होगी, यानी 6 का हाफ करेंगे हम, 6 का हाफ करेंगे प्लस 5 जोड़ देंगे उसमें। जितनी डिस्टेंस में यूडीएल लग रहा है उसका हाफ कर दो और उससे पहले वाली डिस्टेंस उसमें ऐड कर दो। तो जो फर्दर इक्वेशन बनेगी हमारी, इसको हम बनाते हैं सिग्मा एम इक्वल टू 0 को, तो वो बनेगी आर बी इंटू 18 प्लस का हो जाएगा, फिर माइनस 3 × 6 फिर 6 एक ब्रैकेट में और फिर 6 का हाफ प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम इक्वेशन बनाते हैं आर बी इंटू 18 माइनस 3 × 6। 3 × 6 क्या है, टोटल लोड,
और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, 6/2 क्या है, जितनी डिस्टेंस में यूडियल लग रहा है उसका हाफ करेंगे और पहले वाली डिस्टेंस उसमें ऐड कर देंगे। माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट कर रहा है। तो फिर इस इक्वेशन को सोल्व करते तो रिएक्शन आर बी आ जाएगी हमारे पास 8 किलो न्यूटन। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। इस वैल्यू आर बी की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो हमारे पास आर ए वी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि आर ए वी की वैल्यू आ रही है हमारे पास 10 किलो न्यूटन। तो इसके बाद करेंगे हम रिजल्टेंट रिएक्शन आर ए निकालेंगे, यानी आर एच का स्क्वायर रूट ऑफ आर एच का स्क्वायर प्लस आर ए वी का स्क्वायर। आर एच की वैल्यू 0 है, आर ए वी की वैल्यू हमारी 10 है, तो आर ए की वैल्यू हमारे पास 10 किलो न्यूटन आ जाएगी। 10 अल्फा बराबर तो 10/0 बराबर इन्फिनिटी हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 90 डिग्री। यानी इस कंडीशन में जबकि आर एच की वैल्यू 0 हो तो जो रिजल्टेंट रिएक्शन है वो आर ए वी के बराबर होगी और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो आशा करता हूँ कि इसमें आपको ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। इस न्यूमेरिकल में क्या था, इसमें यूडियल पूरी एंटायर लेंथ पर नहीं है सिम्पली सपोर्टेड बीम की, वो कुछ पोर्शन में है। तो इसका जो फंडा है, जब हम देखो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 करते हैं या सिग्मा एफ आई इक्वल टू 0 करते हैं उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 में तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिग्मा एफ आई इक्वल टू 0 करते हैं तो उसमें क्या करना है कि टोटल लोड यूडियल का फार्मूला लगाना है। इसमें यूडियल बराबर टोटल लोड अपॉन टोटल डिस्टेंस, यानी टोटल लोड कितना आएगा, यूडियल इंटू डिस्टेंस। डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस साइन लगाना है। जैसे इसमें 3 किलो न्यूटन पर मीटर का पॉइंट लोड था तो इसका इक्विवेलेंट पॉइंट लोड कितना हो जाएगा, तो 3/6। डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस साइन लगा दो, उसे एफ आई सिग्मा एफ आई इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन में रख दो। इसकी वजह से मूवमेंट निकालना है तो वो उसके लिए उसका क्या कंसेप्ट है, टोटल लोड निकालो पहले, यानी यूडियल इंटू डिस्टेंस, यानी 3/6। जिस पॉइंट के बाद मूवमेंट निकालने हैं उस पॉइंट से इसके सेंटर की डिस्टेंस निकालनी है। यूडियल क्योंकि पूरी एंटायर लेंथ पे नहीं है, कुछ पोर्शन में है हमारे सीडी में, तो हम क्या करेंगे, इस सीडी पोर्शन का हाफ करेंगे, सेंटर निकालेंगे इसका, यानी 6/2 और पहले वाली डिस्टेंस को उसमें ऐड कर दो। यानी इक्वेशन जो बनेगी कितनी बनेगी, माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा है पॉइंट ए के अबाउट। तो माइनस, तो 3/6 लेंगे एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, 6 का हाफ करेंगे प्लस 5 लिखेंगे। तो इसको हम फर्दर इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें कि यूडियल जो है वो सिंपली सपोर्टेड बीम की एंटायर लेंथ पर ना होकर कुछ पोर्शन में था। ओके, थैंक यू, टाइम आउट।